हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा बिजनेस मैनेजर के बारे में हमने देखा। नाउ सी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो नाउ सी एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर क्या है, एड मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, और बहुत सारी एजेंसी क्यों फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नाउ सी कैसे फ्रेंड, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास में अगर मैं बात करता हूँ कि जब भी मैं ऐड बनाने जाता हूँ, सुना कैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स से मेरे पास 10 क्लाइंट है मेरे पास, मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्यों फेसबुक बिजनेस मैनेजर जरूरी है। रूल्स नंबर 1, सो नाउ से जब भी मैं ऐड बनाने जाता हूँ, जैसे मैंने एक ही ऐड मैनेजर, याद रखना एक ही ऐड मैनेजर है मेरे पास, ओनली फॉर एक ही ऐड मैनेजर, ये आपका पर्सनल ऐड मैनेजर होता है, राइट। अब मैं जैसे ऐड चलाना, जैसे मेरे पास 10 क्लाइंट है, मैंने 10 क्लाइंट के फेसबुक के पेजेस ले लिए, उनके लिए ऐड चलाना है, और क्लाइंट मुझे ये बोल रहा है कि मेरा जीएसटी नंबर अलग अलग है, मेरे अकाउंट से ही पेमेंट होना चाहिए। तो एक ऐड मैनेजर में एक ही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है, एक ही जीएसटी नंबर आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट का अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं, और हर बंदा बोलता मेरे ही डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, मेरे को जीएसटी नंबर चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे फ्रेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेट्स से मुझे कस्टम ऑडियंस का बात करता हूँ। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है कि मेरी ऐड सबको नहीं दिखनी चाहिए, मुझे सिर्फ ऐड उन लोगों को दिखानी है। सेट ऑफ डेटाबेस मेरे पास है, मेरे पास 25,000 डेटा है, सिर्फ मेरी ऐड उन्हीं लोगों को दिखनी चाहिए, तो उसके लिए चाहिए कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर चाहिए। दूसरा, आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो। मतलब आप समझिए 10-15 लोग सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं, फेसबुक ऐड चला रहे हैं, कौन बंदा किसके लिए ऐड चला रहा है, कौन बंदा किसके लिए काम कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, इतने सारे क्लाइंट को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गाइस फेसबुक बिजनेस मैनेजर का यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे एग्जांपल गाइस इधर देखिए। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ गाइस फ्रेंड, एक होता है पर्सनल, ये दिखा जाएगा सबको, ये सब दिखा, ये सब फेसबुक बिजनेस मैनेजर है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं बात करूंगा इसके अंदर किसका क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ, सिर्फ पकौड़ी, इसके अंदर संदीप, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, मैंने बहुत सारे डीएस है, तो अलग अलग यहाँ पे बिजनेस, तो इसके अंदर मुझे पता है सिर्फ डीएसए की ही ऐड चलानी है, तो इसलिए मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करता हूँ। रूल्स नंबर 1, लेकिन आप अपने अंदर सिर्फ 5 ही फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से 15-20 क्लाइंट आ गए, इस सिनेरियो में, इस फोकस में आप क्या कर पाएंगे। सो नाउ से अभी मैं इसमें और क्रिएट करने जाऊंगा। अगर कभी भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना गाइस तो आपको ये वेबसाइट पे आ जाना है, देखो ऊपर लिखना business.facebook.com/overview, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गाइस, क्रिएट का ऑप्शन ना, इसलिए दिखाई दे रहा है आपको, ये यूआरएल में आपको यहाँ पे दे रहा होगा business.facebook.com/overview, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये अकाउंट पे पहुँच जाएंगे। सो कभी भी आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना होता है, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास में क्लाइंट आ रहा है, उन क्लाइंट का नाम है डीजी पंडित। सो मेरा उनका बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस मैनेजर का नाम क्या होना चाहिए, डीजी पंडित। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, पंडित लिखना है, व्हाटएवर आप जो राइट डाउन, जो भी कंपनी है उसका क्रिएट करूंगा। लेकिन इसके अंदर देखिएगा अब यहाँ पे नाम कौन ऑपरेट करेगा, बाय डिफॉल्ट आता है आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, किस मेल आईडी, क्योंकि ये वेरीफाइड आपको करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम डिजिटल संदीप, राइट, मेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी। अब ये बहुत सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करेगा कैसे फ्रेंड, सुना अभी तक जो आप ऑपरेट कर रहे थे, मैं आपको पूरा एड मैनेजर क्या है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, बहुत सारी डिटेल में बात करने वाला हूँ, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। नाउ से मैं क्लिक करता हूँ सबमिट, जैसे करता हूँ यू अनेबल टू क्रिएट दिस अकाउंट, नाउ से दिखा दे आपको कैसे you have chosen instead of business is valid, consider using डीजी पंडित। तो नाउ से यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैसे, आपको कभी भी आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने जाओ, फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल, ये कैपिटल होना चाहिए, राइट। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट, क्या मैं इस नाम से क्रिएट कर सकता हूँ, तो यह क्या ट्राइंग टू क्रिएट बिजनेस वंस यू ऑलरेडी इज अ पार्ट, राइट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी मैंने इसको बनाया, थोड़ा सा चेंजेस करता है, लेट्स सी कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है।
सो नाउ सी मैं अगेन सबमिट करता हूँ यहाँ पे। सो यू अनेबल टू क्रिएट अकाउंट। अच्छा नाउ सी इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी देखो गाइस यहाँ पे इतने सारे क्रिएट कर दिए। मैं 5 से ज़्यादा बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, ये टर्म एंड कंडीशन होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी दूसरा अकाउंट यूज़ करता हूँ जो मेरे पास में है, राइट। समझना, 5 से ज़्यादा बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बट आप बहुत सारे लोगों का बिजनेस मैनेजर का एक्सेस ले सकते हैं, आप अपनी आईडी में क्रिएट नहीं कर सकते। रूल्स नंबर 1। अब नाउ सी मैं इतने सारे बिजनेस मैनेजर क्रिएट तो कर रहा हूं, लेकिन इनको मेंटेन भी करना दिक्कत होता है। कैसे करता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, राइट। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है। सो नाउ सी मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, सेम वही आईडी वही है हमेशा business.com ओवरव्यू। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीजी पंडित, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आईडी है प्राची की है, और यहाँ पे मैं मेल आईडी लिखता हूँ आई एम डिजिटल संडे, ठीक है। डोंट वरी गाइस, लेट्स सी @gmail.com, ठीक है। ये लिख दिया एंड सबमिट करता हूँ। लॉट से अभी क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। नाउ सी सेम प्रोसेस कर रहे हैं, एक में हम क्रिएट नहीं कर सकते थे, एक में क्रिएट कर लिया, क्योंकि इसके अंदर ओनली फॉर कितने हैं गाइस, दिखा दे आपको इसके अंदर ओनली कितने हैं। नाउ से मैं क्लिक करता हूँ डन, तो ये मेल चला गया होगा, ये मेल चला गया होगा। सो जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे, नाउ से कैसे ये यहाँ पे देखिएगा 7। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मेल में जाके मुझे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे उसमें क्लिक करना पड़ेगा। जो मेल आईडी मैंने दी थी उस मेल आईडी को मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर क्लिक करना पड़ेगा। नाउ सी एग्जाम्पल आई कैन गो हियर, ठीक है। नाउ सी देखिए, अब ये है हमारा अकाउंट्स और मुझे दूसरे अकाउंट पे जाना है। लेट्स सी मैं क्लिक करता हूँ अगेन, मैं अपनी जीमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी कैसे देखो, प्रोसेस समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोसेस नहीं सीखेंगे कैसे तो आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे। नाउ से मैंने मेल आईडी कौन सी दी दिया, आई एम डिजिटल संदीप, राइट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्या वो मेल आया कि नहीं आया। सो नाउ से आई वांट टू सी कि यहाँ पे मेल आया या नहीं आया। सो यहाँ पे देखिए सोशल में कंफर्मेशन मेल आ चुका है। जैसे आप कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे, सो कांग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुली इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको पूछेगा। सो गाइस पासवर्ड आपको नहीं बता सकता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ सी आई एम सो सॉरी, आई थिंक नाउ सी अब यहाँ पे देखिए लॉगिन कर दिया मेरा, राइट। जो जीमेल आईडी से, ये मेरी वाइफ की जीमेल आईडी है जिससे मैं क्रिएट किया हुआ है अकाउंट। अब यहाँ पे गया, जैसे मैंने क्लिक किया, नाउ सी बिजनेस आप पहुँच गए। ये होता है गाइस बिजनेस मैनेजर जो आपको दिखाई दे रहा है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस एवरीवन क्लियर। अब दोबारा कभी भी आपको यहाँ पे आना है, अच्छा इसका यूज़ कैसे करना है। सो कांग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली आप यहाँ पे पहुँच गए। अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी ये वेरीफाइड प्रोसेस हो गई है तो आपका पहला फेसबुक बिजनेस मैनेजर बन चुका है। अब मैं सबसे पहले आता हूँ, कभी भी आपको आना है तो सबसे पहले आप एड मैनेजर पे आ जाइए, ठीक है। कभी भी आपको अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आना है, सबसे पहले आप एड मैनेजर में आपको आना पड़ेगा। सो नाउ से मैं इसके एड मैनेजर में आ गया हूँ। सिंपल प्रोसेस, कभी भी ऐड चलाते हैं एड मैनेजर में आते हैं। नाउ सी यू आर रेस्ट्रिक्टेड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड दिखाई दे रहा है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है। रेस्ट्रिक्टेड क्यों होता है, किस लिए होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे बिजनेस टूल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा 9 डॉट्स दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्लिक करना है बिजनेस सेटिंग पे। जैसे आप बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अभी तक इस अकाउंट में कितने बिजनेस मैनेजर बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे फेसबुक बिजनेस 1 एंड 2। अब मैं यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली ये बनाया, इसके अंदर कोई पेजेस है नहीं है। इस अकाउंट से क्या कितने पर्सन के पास है, एक ही पर्सन के पास है। सो नाउ से मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूंगा मैं डायरेक्टली इसके अंदर पहुंच गया, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर पहुंच गया हूं। अब ये पीपल क्या होता है, पार्टनर क्या होता है, कैसे ऐड चलाते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस को डिटेल में हम जानेंगे। सो कांग्रेचुलेशन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना दिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे ये सेटिंग क्या है, किस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।